हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IAS गेट विज। इस वीडियो में ESE एंड गेट प्रीवियस ईयर डाउटफुल एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन की जो मैंने वीडियो सीरीज स्टार्ट की है, उसमें कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे RCC के क्वेश्चंस भेजे हैं, जिनको यहाँ पर मैं ब्रीफ में डिस्कस करूंगा। और भी सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट ने भेजे हैं, बट ऑन रेगुलर बेसिस मैं जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे रेगुलरली अपडेट करता रहूँगा। सो मेरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिए। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें जो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट ने रेस किया है, दैट इज ऑफ 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है RCC का, और क्वेश्चन है द रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब सिंपली सपोर्टेड ऑन ऑल एजेस। जो हमारी स्लैब की सपोर्ट कंडीशंस हैं वो हमारी दी हैं कि दैट स्लैब इज सिंपली सपोर्टेड, और यहाँ पर डायमेंशंस दी हैं हमारी। दिस इज द लॉन्गर स्पैन, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा LY है, और ये हमारा शॉर्टर स्पैन है या शॉर्टर एज भी कह सकते हैं, या इसे 4 मीटर दिया हुआ है। और जो हमारा लोड एक्ट कर रहा है, टोटल यूडीएल एक्टिंग इज 12 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और पूछा गया है हमसे द मैक्सिमम शियर फोर्स पर यूनिट लेंथ अलोंग द एज BC। BC हमारा क्या है, ये एज है, दिस इज द शॉर्टर एज। इसके अलोंग हमारी मैक्सिमम शियर फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी होगी, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। जो हमारा 2 वे स्लैब है, यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो एस्पेक्ट रेशियो है स्लैब का LY/LX, दिस इज लेस देन 2। ठीक है, 5/4 जो है वो आपका लेस देन 2 है, तो इट इज अ 2 वे स्लैब। बिकॉज जो 2 वे स्लैब है हमारा, वहां पर जो हमारी शियर फोर्सेस हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है एजेस के अलोंग वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसलिए हमारा जो IS 456 का क्लॉज 24.5 सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड्स, सजेस्ट करता है ऑन सपोर्टिंग एजेस, जिसपे हमारा जो स्लैब है, मान लीजिए यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड है, तो ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो स्लैब है हमारा दैट इज बीम सपोर्टेड। ठीक है, और जो हमारी डिफरेंट एजेस हैं, लॉन्गर एजेस एंड जो शॉर्टर एजेस हैं, उस पे हमारा जो शियर फोर्स ट्रांसफर हो रहा है, उस लोड जो हमारा स्लैब पे लोड एक्ट कर रहा है उसकी वजह से, तो कोड ये कहता है कि जो हमारी शॉर्टर एज है, यहाँ पर ये हमारी शॉर्टर एज है, जिसको हम मान लेते हैं कि हमारी दिस इज CB। इसके अलोंग जो लोड ट्रांसफर होगा वो हमारा ट्राइंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मींस इस ट्राइंगुलर पोर्शन का जो लोड होगा वो हमारा ये BC बीम कैरी करेगी इन द फॉर्म ऑफ शियर फोर्सेस। और जो लॉन्गर एजेस हैं वो हमारी 45 डिग्री पे हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और जो हमारा ट्रेपोजाइड बनेगा उसके अंदर जो हमारा एरिया होगा वो हमारा लॉन्गर स्पैन कैरी करेगा, मींस AB कैरी करेगा। मींस जो भी हमारा इस ट्रेपोजाइड के अंदर एरिया है इनटू लोड, वो हमारा इसके अलोंग शियर फोर्स कैरी करेगा। और जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन है वो हमारा फ्रॉम द फेस ऑफ सपोर्ट से हमारा D इफेक्टिव डेप्थ जो है स्लैब की, उतने पर एक्ट करेगा। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सो यहां पर आपका क्या दिया हुआ है, टोटल लोड जो दिया हुआ है वो हमारा WU इज इक्वल टू 12 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। टोटल यूडीएल का मतलब है कि आपका डेड लोड प्लस लाइव लोड आपका इसमें इंक्लूडेड है, एंड एज्यूमिंग कि ये हमारा फैक्टर्ड लोड है, तो हमारा यहां पर मैंने मेंशन किया है कि मैक्सिमम शियर फोर्स पर यूनिट विड्थ अलोंग एज BC, यहां पर शॉर्टर एज के लिए लिखा है। तो टोटल लोड हमारा जो होगा और हमारा मल्टीप्लाइड बाय शेडेड एरिया जो होगा वो हमारा मैक्सिमम शियर फोर्स कैरी करेगा। तो हमारा टोटल लोड हमारा W किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इनटू शेडेड एरिया हमारा क्या है, यहां पर O मान लेते हैं, तो जो शेडेड एरिया है वो हमारा BOC है। ठीक है, तो जहां यहां पर आप देख रहे हैं कि दिस इज पर यूनिट विड्थ। अगर मैं इसको टोटल शियर फोर्स के टर्म्स में लिखूं, टोटल शियर फोर्स कैरीड बाई
शॉर्टर एज जो है हमारी BC है, तो हमारा टोटल लोड जो होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू शेडेड एरिया होगा जो हमारा ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। तो हमारा लोड कितना है यहाँ पर 12 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और एरिया कितना है हाफ इंटू बेस यानी BC इंटू हाइट। तो यहाँ पर हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूशन जो है 45 डिग्री पे है, तो हमारा ये जो हाइट आएगी आपकी, ये हमारी इसकी हाफ होगी यानी LX/2 या BC/2 भी लिख सकते हैं आप। और जो हमारा BC होगा दिस इज LX, 12 इंटू 1/2 इंटू LX/2। यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर मैंने -D किया हुआ है। ये माइनस इसलिए किया हुआ है कि अगर आपको पूछा जाता है कि क्रिटिकल सेक्शन पर आपका मैक्सिमम शियर फोर्स कितना है, जिसके लिए आपको डिजाइन करना है, ठीक है, तो ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये डिजाइन शियर फोर्स है, ठीक है, इस BC स्लैब BC एज के लिए। तो वहां पर आपको इफेक्टिव डेप्थ को कंसीडर करना है, बिकॉज यहां से जो दूरी लेंगे, हमारा क्रिटिकल सेक्शन यहां से D दूरी पर है, तो इस पर जो हमारी शियर फोर्स आएगी वो हमारी इस डिस्टेंस के अगेंस्ट होगी। तो ये हमारी डिस्टेंस है LX/2, तो इससे आपको सब्सट्रैक्ट करना है D, बिकॉज क्रिटिकल सेक्शन फेस ऑफ सपोर्ट से D दूरी पर है। बट यहां पर BC एज हमारी कितनी शियर फोर्स कैरी करेगी वो आप डायरेक्टली इससे निकालेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 12 इंटू LX²/4, तो ये आ जाएगा आपका 3LX²। तो यहां पर मैंने लिखा है कि ये दिस इज द टोटल शियर फोर्स, और यहां पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि पर यूनिट लेंथ अलोंग एज BC। तो हमारा पर यूनिट लेंथ अलोंग BC, तो BC की लेंथ कितनी है, LX है, तो हमारा पर यूनिट लेंथ जो शियर फोर्स होगा अलोंग BC 3LX² डिवाइडेड बाई LX हो जाएगा, क्योंकि BC की हमारी जो लेंथ है वो LX है। तो दिस इज इक्वल टू 3LX, और यहां पे LX की वैल्यू क्या दी हुई है 4 मीटर। तो यहां पर आप देखेंगे तो दिस इज 12 किलो न्यूटन। अभी आप कंफ्यूज मत होइए, बिकॉज क्वेश्चन में ही पर यूनिट लेंथ बोल दिया है, तो यहां पर मीटर लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये पर मीटर भी आप ऐसे भी लिख सकते थे क्वेश्चन में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन में ऑलरेडी यहाँ पर यूनिट लेंथ लिख दिया है, तो जो टोटल शियर फोर्स है पर यूनिट लेंथ दैट इज 12 किलो न्यूटन अलोंग दी शॉर्टर स्पैन। तो हमारा करेक्ट आंसर तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आपसे डिजाइन शियर फोर्स पूछता तो पर यूनिट लेंथ VU जो होगा पर यूनिट लेंथ यहाँ पर हो जाएगा आपका WU इंटू 0.5 LX शॉर्टर स्पैन -D। अब अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि लॉन्गर एज के अलोंग आपका पर यूनिट लेंथ क्या शियर फोर्स कैरी कर रहा है, तो उसको भी देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। तो कंसेप्ट सेम है, टोटल शियर फोर्स आप निकालेंगे लोड इनटू शेडेड एरिया। अब शेडेड एरिया हमारा क्या है, ट्रेपोजाइड है, तो यहां पर आप देखेंगे जो हमारा ट्रेपोजाइड बन रहा है ये हमारा दिस इज द ट्रेपोजाइड, ठीक है। तो यहां पर आपका शेडेड एरिया क्या होगा WU इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स LY, प्लस ये दूरी हम मान लेते हैं ये हमारी OP है, इंटू प्लस OP सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और हाइट हमारी कितनी है, दिस इज हाइट, ज्योमेट्री से हमारी ये जो हाइट आएगी दिस इज LX/2 आएगी, तो दिस इज LX/2। तो हमें OP निकालना है, तो OP जो होगा हमारा दिस विल बी LY माइनस ये जो दूरी है दोनों तरफ से आप माइनस कर दोगे, तो ये हाइट हमारी कितनी थी, ये हमारी LX/2 थी, तो यानी हमारा 4/2 प्लस 4/2, और हमारी LY कितनी है 5 मीटर दी है लॉन्गर स्पैन के लॉन्ग, तो 4 मीटर से माइनस कर देंगे तो हमारा 1 मीटर आ जाएगी। तो हमारे पास OP की वैल्यू आ गई,
तो हमारा टोटल शियर फोर्स जो हो गया लॉन्गर एज के अलोंग, ये कितना हो गया, टोटल लोड हमारा 12 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर था, एल आपका 5 मीटर दिया है, ओपी हमारा 1 मीटर आ गया, डिवाइडेड बाई 2 इंटू एल हमारा कितना दिया है 4 मीटर बाई 2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 12 इंटू 3 इंटू 2, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका 72 मीटर किलो न्यूटन। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। बट ये हमारा टोटल शियर फोर्स है। अब पर यूनिट लेंथ आपको निकालना है, तो शियर फोर्स पर यूनिट लेंथ हमारी क्या होगी, जो लॉन्गर एज है यानी एल वाई, तो एल वाई से आपको इसको डिवाइड करना होगा। तो एल वाई इज 5 मीटर, तो यहां पे आप 5 डिवाइड करोगे तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 15, 5 4 जा 20 एंड 5 4 जा 20, तो अप्रोक्सीमेटली आपका 15 किलो न्यूटन आपकी पर यूनिट लेंथ जो शियर फोर्स है वो हमारी लॉन्गर एज में है। तो अगर लॉन्गर स्पैन में पूछता तो आपका नियरेस्ट ऑप्शन जो होता वो ऑप्शन ए होता, और शॉर्टर स्पैन में हमारा जो शियर फोर्स कैरी कर रहा है दैट इज 12 किलो न्यूटन। तो ये आपको लोड डिस्ट्रीब्यूशन आपको याद रखने की जरूरत है कि दिस इज द बेसिक कंसेप्ट कि आपकी जो शॉर्टर एज है और लॉन्गर एज है, जब हमारा स्लैब सिंपली सपोर्टेड है तो शियर फोर्स अलग अलग कैरी करेगा, और ये सिंप्लिसिटी के लिए दिया हुआ है कोड ने फॉर द डिजाइन पर्पसेस। तो करेक्ट आंसर यहां पर शॉर्टर एज के लिए हमारा 12 किलो न्यूटन पर मीटर शियर फोर्स होगा। उसके बाद हमारा आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो एक स्टूडेंट ने पूछा है 1996 का एक आरसीसी का क्वेश्चन पूछा है, जिसमें एक सिंपली सपोर्टेड बीम जो कि सिंपली सपोर्टेड आइसोट्रोपिकली रेनफोर्स स्क्वायर स्लैब है, जिसका जो साइड है वो 4 मीटर दिया है एंड इट इज सब्जेक्टेड टू सर्विस लोड ऑफ 6 किलो पास्कल। 6 किलो पास्कल का मतलब है कि हमारा जो लोड है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज 6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और जो स्लैब की थिकनेस है वो हमारी 120 mm दी हुई है, और जो हमारा स्क्वायर स्लैब है उसका डायमेंशंस 4 मीटर दिया हुआ है, और हमें ईल्ड लाइन थ्योरी के बारे में बात कर रहा है, और हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है स्लैब का। तो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं कि जो हमारा ईल्ड लाइन थ्योरी है दिस इज इन इलास्टिक थ्योरी, इसको दैट इज यूज्ड फॉर लिमिट एनालिसिस ऑफ वन वे और टू वे स्लैब्स। ईल्ड लाइन का मतलब यह है कि सपोज अगर हम एक सिंपली सपोर्टेड वन वे स्लैब कंसीडर करें, ठीक है, अगर हम इसको एलिवेशन देखें इसका, और इट इज सब्जेक्टेड टू यूडीएल, तो हमारा जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वो यहां पर जनरेट होगा, और जैसे जैसे हम लोड बढ़ाते जाएंगे हमारा जो कर्वेचर है वो हमारा बढ़ता जाएगा, और हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो सेंटर पे होगा। तो हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जहां पर होगा वहां पर हमारी यील्डिंग होगी टेंशन स्टील की, वहां से स्टार्ट होगी, और एक पर्टिकुलर स्ट्रेन यानी इन इलास्टिक स्ट्रेन हम कंसीडर करेंगे कि तब तक जब तक हमारा स्ट्रक्चर जो होगा वो कोलैप्स नहीं कर जाएगा। तो जो ये आप वेवी पैटर्न बनेगा उस क्रॉस सेक्शन पर, वो हमारा कहलाएगा यील्ड पैटर्न। ठीक है, तो जो पैटर्न ऑफ क्रैक्स है विच विल फॉर्म अ सेट ऑफ लाइंस, उसको हम यील्ड लाइन पैटर्न कहेंगे, एंड जो टोटल कोलैप्स होगा हमारा वो यील्डिंग ऑफ स्टील से होगा। और ये जो थ्योरी है दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्लैब्स, जो कि हमारे वॉल सपोर्टेड हो सकते हैं। वॉल सपोर्टेड का मतलब सिंपली सपोर्टेड है, बीम सपोर्टेड हो सकते हैं, या हमारे कॉलम सपोर्टेड हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका जो क्वेश्चन में बात कर रहा है वो हमारा आइसोट्रोपिकली रिइंफोर्स्ड स्क्वायर स्लैब की बात कर रहा है, जो कि सिंपली सपोर्टेड है।
तो अगर यहां पर एक हम स्लैब कंसीडर करें, आप देख रहे हैं यहां पर जो शॉर्टर स्पैन और लॉन्गर स्पैन का अगर आप रेशियो निकालेंगे तो वो हमारा लेस देन 2 आएगा। एक्चुअल में ये रेशियो हमारा यहाँ पर 1 है, बिकॉज स्क्वायर स्लैब है। तो हमारी दोनों डायरेक्शन में बेंडिंग होगी और हमारा जो रेनफोर्समेंट होगा वो हम दोनों डायरेक्शन में हमने प्रोवाइड करके रखा होगा। तो आइसोट्रोपिकली रेनफोर्स्ड का मतलब है कि हमारा दोनों डायरेक्शन, यहाँ पर दो प्रिंसिपल डायरेक्शन है, एक हमारा एक्स डायरेक्शन है, एक हमारा वाई डायरेक्शन है। दोनों डायरेक्शन में जो हमारा रेनफोर्समेंट है वो हमारा सेम अमाउंट का है। तो होगा क्या, दोनों डायरेक्शन में जो मोमेंट कैपेसिटी होगी, अगर हम इसको MUX और MU मान लें तो वो दोनों डायरेक्शन में इक्वल होगी। ऑर्थोट्रोपिकली रेनफोर्स्ड एक हमारा कंसेप्ट यूज होता है, ऑर्थोट्रोपिकली रेनफोर्स्ड स्लैब। वहां पे क्या होगा, हमारा जो रेनफोर्समेंट है एक्स एंड वाई डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में हमारा अलग अलग होगा, जिससे जो मोमेंट कैपेसिटी है दोनों डायरेक्शन में, बिकॉज यील्डिंग जो होगी वो अलग अलग लेवल पे होगी, तो जो कोलैप्स लोड आएगा जिसकी वजह से जो हमारा बेंडिंग मोमेंट होगा वो हमारा दोनों डायरेक्शन में अलग अलग होगा। तो यहां पर आइसोट्रोपिकली रेनफोर्स्ड स्लैब की बात कर रहा है, तो मैं यहां पर उसी को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो टेंशन स्टील जो होगा हमारा यील्ड करेगा जब हमारा अल्टीमेट लोड हमारा कोलैप्स लोड तक पहुंचेगा। तो जो हमारी ये थ्योरी है उसमें हम एक यील्ड लाइन पैटर्न कंसीडर करते हैं। तो जो हमारे स्लैब सिंपली सपोर्टेड है या फिक्स सपोर्टेड है, यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले पहला केस ले लेते हैं कि सिंपली सपोर्टेड स्लैब जो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंड इट इज अ 2 वे स्लैब। तो हमारा जनरली देखा गया है कि जो हमारा क्रैक पैटर्न होगा, जिसे आप यील्ड पैटर्न भी कह सकते हैं, वो आपका कॉर्नर से प्रोपोगेट करके हमारी यील्ड लाइन जो क्रैक पैटर्न होगा कुछ इस तरह होगा, और हमारा जो पैटर्न दिखेगा वो इस तरह दिखेगा। और यहां पर आपका ये जो सपोर्ट्स हैं दे आर ऑल सिंपली सपोर्टेड। पहले मैं वो कंडीशन दिखा रहा हूं आपको जो हमारी क्वेश्चन में पूछी गई है। तो पहला केस हम अगर ले लें कि हमारा दिस इज यूडीएल, यहां पर यूडीएल एक्ट कर रहा है, तो हमारा जो ये पैट बनेगा यहां पर ये हमारी नोडल फोर्स होगी। ठीक है, जो इनके जंक्शन पर इंटरसेक्ट कर रही होगी, और इसके अलोंग हमारी जो स्टील पड़ी हुई है वो यील्ड करेगी और क्रैक हमारे यहीं पर डेवलप करेंगे। ठीक है, तो हम इक्विलिब्रियम कोलैप्स स्टेज में इक्विलिब्रियम कंडीशन का यूज करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन एंड मैकेनिज्म कंडीशन, जो कि हमारी अपर बाउंड थ्योरम के केस में हम यूज करते हैं। जब आपने प्लास्टिक एनालिसिस पढ़ा होगा तो सेम वही कंसेप्ट है, वर्चुअल वर्क का मेथड का यूज करके आपको कोलैप्स स्टेज में इक्विलिब्रियम कंडीशन को कंसीडर करना है। तो होगा क्या, जब आपका क्रैक पैटर्न्स में हमारे ये जो स्लैब्स हैं ये इंडिविजुअली हमारे कोलैप्स करेंगे एज अ पार्ट ऑफ ट्राइंगुलर स्लैब्स। ठीक है, तो कोलैप्स स्टेज में ये हमारे इनका इक्विलिब्रियम आपको इंश्योर करना है कि किसी भी स्टेज पर वो इक्विलिब्रियम में रहेंगे टिल द स्ट्रक्चर गेट्स कोलैप्स्ड। तो हमारा जो लोड इस पर पड़ेगा, यहां पर टोटल यूडीएल हमारा WU किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। आपको ध्यान रखना है कि यील्ड लाइन थ्योरी जो है वो लिमिट स्टेट एनालिसिस है, तो हमें हमेशा फैक्टर्ड लोड कंसीडर करना है, फैक्टर्ड लोड कंसीडर करना है। तो अगर क्वेश्चन में आपको सर्विस लोड दिया है तो यू हैव टू कैलकुलेट फैक्टर्ड लोड। तो टोटल लोड इस ट्रायंगुलर स्लैब में अगर आप देखोगे तो अगर इसकी हम स्पैन यहां पर स्क्वायर स्लैब है तो दोनों डायरेक्शन में हमारी डिस्टेंस L हो जाएगी, और ये डिस्टेंस जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमारा 45 डिग्री पे होगा। तो ये हमारा जो डिस्टेंस है दिस विल कम एज L/2। तो हमारा फैक्टर्ड लोड जो होगा, एक तरीके से आपको इक्विलिब्रियम कंसीडर करना है, एंड ये एज जो है ये हमारी सिंपली सपोर्टेड है, दिस एज इज सिंपली सपोर्टेड। तो इसके अबाउट जो AD मान लेते हैं कि जो समीशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट होगा यानी सिग्मा MAD वो हमारा 0 होगा। दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन जो कि कोलैप्स स्टेज में आपको इंश्योर करना है। तो जब फेल होगा स्ट्रक्चर तो इस ट्राइंगुलर पोर्शन में जो हमारा लोड होगा उसका समीशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट यहां पर 0 होगा। ठीक है, तो कोलैप्स स्टेज की अगर मैं कंडीशन ड्रॉ करूं
फॉर ट्राइंगुलर स्लैब। तो यहाँ पे हमारे जो बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो रहे हैं ईड लाइन के अलोंग, यहाँ पर एक सर्टेन मोमेंट कैपेसिटी होगी, तो वो मोमेंट कैपेसिटी मैं मान लेता हूं कि वो हमारी mu पर यूनिट लेंथ है। दिस इज द मोमेंट कैपेसिटी किलो न्यूटन मीटर पर यूनिट लेंथ जो है अलोंग द ईड लाइन। ठीक है, और यहां पर हमारी कोई भी मोमेंट कैपेसिटी नहीं होगी बिकॉज ये एज जो है वो सिंपली सपोर्टेड है। ठीक है, तो अब यहां पर ये कंडीशन आपको इंश्योर करनी है। तो टोटल जो आपका लोड आएगा वो कितना आएगा, सॉरी टोटल बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा ये आपको कंसीडर करना है ड्यू टू दिस लोड इन ट्राइंगुलर स्लैब अलोंग दिस एज AD। तो टोटल लोड होगा हमारा WU इंटू एरिया, शेडेड एरिया कितना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी WL²/4 तो टोटल लोड हो गया। और इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वहां पर ये लोड एक्ट कर रहा होगा। तो बेंडिंग मोमेंट इस जगह निकालने के लिए ये डिस्टेंस आपको निकालनी होगी। तो ये डिस्टेंस होगी 1/3 ऑफ L/2, मीन्स ट्राइंगल की h/3 जो हाइट होती है, अगर ये हाइट हमारी h है तो h/3 यानी L/2 का 1/3 आपको लेना है। तो बेंडिंग मोमेंट जो आएगा वो आपका कितना आएगा, WL²/4 टोटल लोड एक्ट कर रहा है, कितनी दूरी पर एक्ट कर रहा है, दैट इज L/6। तो दिस यू विल गेट WL³ अपॉन 24। ठीक है, अब इस इक्वेशन में आते हैं जो इक्विलिब्रियम हमें बेंडिंग मोमेंट का इंश्योर करना है, सिग्मा MAD, बिकॉज हमारा सपोर्ट पे कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं है। तो दिस बेंडिंग मोमेंट जो एक्सटर्नल लोड की वजह से आ रहा है हमारा WL³/24 माइनस ऑफ mu पर यूनिट लेंथ है, तो और लेंथ हमारी कितनी है अलोंग दी एज, वो हमारी है जिसके अबाउट आप बेंडिंग मोमेंट ले रहे हो, वो हमारी AD है। तो AD की जो लेंथ है वो हमारी L है। तो जो हमारा बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट कोलैप्स लोड, अल्टीमेट कोलैप्स स्टेज पे जो बेंडिंग मोमेंट कैपेसिटी आएगी स्लैब की वो आ जाएगी WUL²/24। ठीक है, और अगर यही केस हमारा फिक्स्ड एजेस होती, यानी हमारा जो सिंपली सपोर्टेड स्लैब है वो हमारा स्क्वायर होता बट चारों तरफ से फिक्स्ड होता। ठीक है, तो हमारा ईड लाइन जो होती वो यहां पर भी डेवलप हो रही होती बिकॉज ऑफ निगेटिव मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो वो हम जनरली निगेटिव ईड लाइंस जो होंगी निगेटिव बेंडिंग मोमेंट की वो डॉट डॉट से दिखाते हैं। तो हमारा क्रैक पैटर्न कुछ इस तरह बनता। तो हमारा जो बेंडिंग मोमेंट कोलैप्स स्टेज में जब आप इक्विलिब्रियम कंडीशन लेते हैं तो इसके अलोंग भी हमारा मोमेंट कैपेसिटी होती है, और इक्वेशन जो बनती वो आपकी बनती WL³/24 माइनस mu इंटू L माइनस mu इंटू L इक्वल टू 0, और हमारी mu तक उस केस में आती WL²/48। तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है, अगर फिक्स्ड एज के लिए पूछा जाता है तो ये कंडीशन आपकी यूज होगी। अब क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आपका जो डेप्थ है, ओवरऑल डेप्थ ऑफ स्लैब दिया हुआ है, और जो सर्विस लोड दिया है यानी लाइव लोड आपका दिया हुआ है 6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे आप सर्विस लोड बोल रहे हैं। डेड लोड आप निकाल लोगे बिकॉज डेप्थ ऑफ स्लैब दी हुई है, इनटू हमारी कंक्रीट का यूनिट वेट जो है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है, बिकॉज आपको WU चाहिए यहाँ पर टोटल फैक्टर्ड लोड चाहिए। तो ये हमारा जो आ जाएगा ये आ जाएगा 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो फैक्टर्ड लोड जो होगा लिमिट स्टेट में अप्लाई करना है, तो दिस इज गिवन बाय दिस 1.5 टाइम्स 6 + 3 इज इक्वल टू 13.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपका जो अल्टीमेट लोड कैपेसिटी है वो आ जाएगी 13.5 इंटू L² कितना है हमारा, जो एज है वो हमारी 4² है, बिकॉज 4 × 4 का हमारा आइसोट्रोपिकली रिइंफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब दिया हुआ है, डिवाइड बाय 24, एंड यू विल गेट 99 किलो न्यूटन मीटर पर मीटर, यानी दिस इज द mu वैल्यू जो पर मीटर लेंथ ऑफ द स्लैब हमारा मोमेंट कैपेसिटी है
आइसोट्रोपिकली रेनफोर्स कंक्रीट स्लैब जो कि सिंपली सपोर्टेड है। अगर फिक्स्ड एज होगा तो इसका हाफ हो जाएगा, बिकॉज यहाँ WL²/48 है। ठीक है, एक चीज मैं आपको और एक्सप्लेन कर देता हूं, अगर हमारा रेक्टेंगुलर रेनफोर्स स्लैब है तो वहां पे जो हमारा, और दिस इज सिंपली सपोर्टेड मान लेते हैं, तो हमारा जो क्रैक पैटर्न होगा वो इस तरह होगा, जिसे आप ईड लाइन पैटर्न बोलेंगे। ठीक है, उस केस में जो हमारी मोमेंट कैपेसिटी होगी, इसकी अगर हम डायमेंशंस मान लें कि दिस इज ए शॉर्टर एज और दिस इज बी, तो जो हमारी मोमेंट कैपेसिटी आएगी दैट इज गिवन बाई, और ध्यान रखिएगा ये आइसोट्रोपिकली रेनफोर्स्ड है, मींस शॉर्टर एज के लॉन्ग और लॉन्गर एज के अलॉन्ग हमारा मोमेंट कैपेसिटी सेम है, बिकॉज रेनफोर्समेंट हमने सेम प्रोवाइड किया हुआ है। तो उस केस में हमारा जो मोमेंट कैपेसिटी होगी दैट इज गिवन बाय WuA²/24 स्क्वायर रूट A/B का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस A/B का होल स्क्वायर। यहां पर आप A/B अगर इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ पे अगेन यू विल गेट WuL²L²/24, जो कि आपकी सिंपली सपोर्टेड स्क्वायर स्लैब का केस है। तो ये इक्वेशन आप याद रख सकते हो, अगर रेक्टेंगुलर स्लैब के केस में कभी भी पूछा जाए तो यू जस्ट टेक द वैल्यू ऑफ A/B फ्रॉम द क्वेश्चन एंड सब्स्टिट्यूट हियर। ठीक है, तो ये आप रिमेंबर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन पूछा गया है दोबारा 1997 में पूछा गया था। स्क्वायर स्लैब 4x4 मीटर आइसोट्रोपिकली रेनफोर्स्ड है, बॉटम में, मतलब बॉटम मींस जो हमने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है वो दोनों डायरेक्शन में, बॉटम में टेंशन रेनफोर्समेंट सेम है प्रिंसिपल डायरेक्शंस में, और वर्किंग लोड दिया है, यानी हमें यील्ड लाइन थ्योरी के लिए हमें क्या चाहिए, फैक्टर लोड चाहिए। यू जस्ट मल्टीप्लाइड इट बाई 1.5, यहाँ बिकॉज सेल्फ वेट इंक्लूड किया हुआ है तो आपको डेड लोड नहीं निकालने की जरूरत है, ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, तो यू विल गेट 18 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और मोमेंट कैपेसिटी पूछ रहा है एज पर यील्ड लाइन थ्योरी, तो बिकॉज यहाँ स्क्वायर स्लैब है, आपको सपोर्ट कंडीशन आप ध्यान से देखोगे तो इसमें सपोर्ट कंडीशंस आपको नहीं दी हुई हैं। आपकी सपोर्ट कंडीशंस अगर नहीं दी हुई हैं तो आप अगर स्क्वायर स्लैब सिंपली सपोर्टेड के लिए निकालेंगे तो यू विल गेट WL²/24 को आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 12 किलो न्यूटन पर मीटर, यानी मोमेंट कैपेसिटी पर मीटर लेंथ में जो है वो हमारी 12 किलो न्यूटन मीटर की है। बट यहां पर सिंपली सपोर्टेड कंडीशन है, अगर यहां पर फिक्स्ड कंडीशन होती तो उस केस में हमारा WL²/48 होता, यानी हमारा 6 किलो न्यूटन मीटर पर मीटर होता। तो यहां पर आप देखेंगे ऑप्शन ए भी हो सकता है, ऑप्शन डी भी हो सकता है। तो आपको यह ध्यान रखना है, जब भी आपकी सपोर्ट कंडीशंस ना दी हो तो बाय डिफॉल्ट आप इसको प्रेफर करोगे, सिंपली सपोर्टेड कंडीशंस को। तो यू विल, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है वो ऑप्शन डी होगा। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। और भी स्टूडेंट जिनको फर्दर क्वेश्चंस में एससी और गेट के क्वेश्चंस में डाउट लगते हैं वो आप मेरे को भेजते रहिए, और मैं रेगुलर बेसिस पर जब भी टाइम मिलेगा मैं अपलोड करता रहूँगा। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत होगी। थैंक यू।